नीतीश जी कुर्मी है तो मैं मानता नहीं। नीतीश जी कुर्मी नहीं? मैं नहीं मानता। आज हमारे मुहाने नदी का काम कर दें, कल मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा, कल गुलाम हो जाऊंगा। इंटरव्यू में आप ये भी बोला करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। देखिए, अब वो बात सब्जेक्ट तो पुराने दिनों की बात हो गई। अब माननीय नीतीश जी का जो इर्द गिर्द 24 घंटा रहते हैं वो लोग नहीं जानते। मेरी क्या औकात है जानने का? उस पर लाख प्रयास करें, कुछ सुनने वाला कोई नहीं। सुनने वाला नहीं। अफसरशाही बहुत। ये भाई अफसरशाही तो इस चरम पे है, मत पूछिए। सैकड़ों करोड़ लाखों करोड़ लोग लुटा रहे हैं जल जीवन हरियाली के नाम पर, और लाभ कुछ नहीं है, जीरो है। कागजों पे सब काम हो रहा है। कागजी पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा, नहीं होगा। ये कहे तो मैं लिख के दे सकता हूँ। लालू जी क्रिमिनल लोगों को बढ़ावा देते हैं? देते थे, आज तो वो है नहीं। आज तो तेजस्वी है। शराब नीति के बारे में मैं पिछले बार भी आपको बता चुका था कि शराब नीति बिहार के लिए टोटली फेल्यूर है। कमी है तो कमी के बारे में लोग कहेंगे ही, अच्छा करेंगे तो अच्छे के लिए प्रशंसा भी करेंगे। बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला के गांव में, और हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो हैं इंजीनियर रामचंद्र जी। अभी फ़िलहाल बीजेपी के नेता हैं और 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे निर्दलीय से। जब ये बीजेपी में थे और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे तो नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा हमलावर रहा करते थे ये। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए हैं, सरकार भी चल रहा है बिहार में, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। क्या वजह है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। 2024 और 25 का जो चुनाव है उसमें क्या होने वाला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत होगा रामचंद्र जी। जी, आपका भी स्वागत। कैसे हैं? ठीक है, चल रहा है। चल रहा है गाड़ी? बस गाड़ी खिंचा रहा है, चलेगा क्या हम लोग। अच्छा, अब तो सरकार एकदम बिल्कुल उलट पलट हो गया है। आज के पहले जब हम आपका इंटरव्यू लेते थे तो उस समय आप विपक्ष में थे और नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर रहते थे, तो अभी भी आपका रुख वही है या फिर आप भी बदल चुके हैं? देखिए, बदलने के लिए क्या बात है। तो जो सामाजिक व्यक्ति है, जो चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो समाज के लिए सोचते हैं, अपनी सोच बाद में होती है, पहले समाज के लिए सोचते हैं, वो नीतीश जी हों चाहे हमारे माननीय मोदी जी हों चाहे जो भी लोग हों, अगर कमी है तो कमी के बारे में लोग कहेंगे ही, अच्छा करेंगे तो अच्छे के लिए प्रशंसा भी करेंगे। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए कि अब माननीय नीतीश जी हमारे दल के साथ आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो सच्चाई है वो तो बात करने में हमको कहीं कोताही नहीं है। अब ये तो क्या होगा नहीं होगा पार्टी की बात है। वो तो हम पार्टी के बहुत बड़े कोई पदाधिकारी तो है, हम पार्टी की छोटा सा सिपाही हैं। तो उस हिसाब से सही बात से हमें कहने में कोई इनकार नहीं है, कोई कोताही नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। चाहे वो आज से पहले शराब नीति की बात करें, क्राइम कंट्रोल की बात करें, या फिर बिहार में राजनीतिकरण की बात करें, सभी पे आप एकदम खुल करके नीतीश कुमार को लताड़ते थे। अब क्या है आपका मूड? देखिए, जहाँ तक व्यक्तिगत कहेंगे तो व्यक्तिगत में तो है मेरा विचार वही है। सामाजिक और क्या पार्टी के स्तर की बात करेंगे तो पार्टी का मैं प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि पार्टी की पक्ष रखने के लिए मैं आया हूँ। अगर हमारी बातें हैं तो व्यक्तिगत रूप से ही रहेगी। तो वैसी स्थिति में माननीय नीतीश जी ने जो फर्स्ट 5 ईयर में काम किया निश्चित रूप से प्रशंसनीय था। बिल्कुल, हाँ। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता था। आज भी हम भी इस बात को प्रशंसा करने में हम कहीं कोई कोताही मुझे नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम किया था। 5 वाले सेशन में, 5 वाले में जो फर्स्ट 5 ईयर तो बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, हाँ। सेकंड में थोड़ा उनके ग्राफ गिरना शुरू हुआ। थर्ड से तो भगवान जाने, मालिक बिहार का भगवाने हैं। हम कुछ भी कहेंगे तो बेहतर नहीं है, हर व्यक्ति जानता है। हम भी उसका एक भुक्तभोगी हैं। अगर मान लीजिए कि माननीय नीतीश जी, लालू जी के समय में जो लोग कहते थे कि जंगल राज हो या महा जंगल राज हो, जो भी कहना था लोग कह रहे थे, हम भी कहते थे, लोग एक्सेप्ट भी करते थे। लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि मैं समझता हूँ कि मैं समाज की सेवा करने के लिए आया हूँ, स्वाभाविक रूप से लोग मुझसे अपेक्षा करेंगे, लोग मुझसे उम्मीद करेंगे कुछ अच्छा काम करें, लोगों को उससे लाभ हो। तो वही वाला बात है, फर्स्ट 5 ईयर में आपने अच्छा करके दिखाया, आप कुछ अच्छा किए भी, लोग आपका प्रशंसा भी किया, लोग दोनों हाथ से आपको जुट के वोट दिया, जम के वोट दिया, और आपकी सरकार अच्छी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब उस स्थिति में आपका क्या स्टैंड रहा होगा भारतीय जनता पार्टी से, आप क्यों अलग हुए, माननीय लालू जी के पास आप गए, लालू जी का क्या स्टैंड था वो लालू जी जाने, उस पर मैं बहुत कहना और बोलना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसे शराब नीति की आपने चर्चा की,
तो शराब नीति के बारे में मैं पिछले बार भी आपको बता चुका था कि शराब नीति बिहार के लिए टोटली फेल्यूर है। ये सच्चाई है। इस बात से पार्टी भी मुझे कहने से नहीं रोक पाएगी, और पार्टी के सारे लोग कह रहे हैं भाई जब होम डिलीवरी शराब होता है उसके बाद अब क्या रह गया। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहीं चाहिए गए हैं, आपको शराब आ जाए तो आपके बगल में बनता है, बस बगल में, आप तो जाकर के देख चुके हैं। अरे यहाँ से 100 गज मुश्किल तो होगा, आगे भट्टी सुलग रही होगी। और उसको हम चाहे सारे लोग चाहे कि भाई देखिए नीतीश जी शराब बंद किए, तो नीतीश जी शराब बंद तो दूर की बात, मैं तो कहता हूँ नशा मुक्ति का समाज हो, यहाँ नशा ही ना हो, किसी तरह का नशा ना हो। अब देख लिए नीतीश जी शराब बंद कर दिए, ठीक है, आप कानूनी तौर पर बंद कर दिए, लेकिन शराब जो अवैध शराब है बनाने का काम तो बहुत ज़्यादा आए दिन जहरीली शराब से मौत भी हो रही है। मौत के भी मामला उठता है ज़्यादा कदा। तो अब नीतीश जी से 4 कदम आगे होके हम कहते हैं कि आप नशा मुक्त समाज की कल्पना कीजिए, परिकल्पना कीजिए और नशा मुक्त बनाइए। लेकिन हम तो अभी पटना डेरा में जब थे, तो हमें अब तो डेरा बदल दिए, तो हम देखते थे हमारे डेरा के बगले में गली है, लोग लड़कन को देखते अपने है जो सुई ले रहा है, अपने मैंने देख के हमको दर्द होता था कि कैसे हिम्मत करा सुई का, तो नशा वाला सुई। तो एक दिन हम वहाँ पर रुके कि बउआ क्या उम्र है तुम लोगों का, हमें हिम्मत करके हम पूछे, जबकि शहर में लोग पूछने की हिम्मत नहीं करते। क्या बाबू तो क्या है ये, तो बताया कि अंकल ऐसा ऐसा है। बेटा वैसा काम मत करो, इतना ऐसा मत करो कल तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, तुम्हारे माता पिता तुमसे कुछ उम्मीद किए हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अरे दारू पी के तो लोग बच जाता है, वो इंजेक्शन जो ड्रग्स जिसको कहते हैं उसका लत लगने के बाद तो ड्रग्स है, स्मोक है, पता नहीं कितना तरह का है, हम तो जानते भी नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा जो आने वाला इस देश का भविष्य है, वह भविष्य कहीं न कहीं अपना रास्ता बदल, इसीलिए नशा मुक्ति करो, शराब बंदी से कुछ नहीं होगा। कुछ शराब मुक्ति से कुछ नहीं होना है, आप नशा मुक्त कीजिए और हम लोग जैसे लोगों का मदद लीजिए। अच्छा, क्राइम कंट्रोल पे क्या कहिए? देखिए अब क्राइम कंट्रोल की बात अब क्या करेंगे। अभी बिहार में भाजपा और नीतीश जी की सरकार है। निश्चित रूप से कुछ तो इस वक्त होता क्या, क्राइम होता क्यों है। मान लीजिए कि हम नेता हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो कि जानते हैं नेताजी के पास जाएंगे मेरा काम हो जाएगा, मतलब दैट मीन्स ब्लाइंडली सपोर्टर, और हम कल का सीएम बन जाएं। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो ब्लाइंड सपोर्टर है वो नहीं रुकेंगे, मेरी बात को नहीं मानेंगे। उनके मन में एक भावना हो जाती है हमको कोई देखने वाला नहीं है, मतलब कोई रोकने वाला नहीं है, हमको देखने वाला सब है। कौन सब है? उस चेयर पर जो बैठा हुआ है, जो शासक है। तो कहीं न कहीं तेजस्वी जी या लालू जी का ये एक वो क्या उसको कहते हैं छवि रही है कि वैसे लोगों को, क्रिमिनल लोगों को बढ़ावा देने का। ये सच्चाई है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लालू जी क्रिमिनल लोगों को बढ़ावा देते हैं? देते थे, आज तो वो है नहीं, आज तो तेजस्वी हैं। आज तो तेजस्वी हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन उनमें एक भी खासियत, ये भी खासियत था कि वर्कर उनका भूखा नहीं रहता था। लालू जी का वर्कर अगर बेचारे हमारे पास अगर भाड़े के लिए पटना जाने के लिए पैसे नहीं, हम किसी तरह पटना पहुंच जाएं, लेकिन मैं सुनता था, मैं किया नहीं आज तक, मेरा वो संपर्क नहीं है मेरा रहा लालू जी से। तो वो वर्कर उनके यहाँ से नहीं भूखा नहीं आता था। भूखा दैट मीन्स कि उसका अगर कोई काम है छोटा मोटा तो काम मदद करते थे। लेकिन इस राज्य में चाहे वो बीजेपी की हो या नीतीश जी की, लंबा समय तक चला। हम लोग भी जदयू और बीजेपी सबके वर्कर रहे, हम लोग तो आज तक रोडे पर है। हम लोग तो 5 रुपये नहीं जानते कैसे कमाया जाता है। काम के मामले में हम तो अभी भी नीतीश जी और बीजेपी दोनों को कहते हैं। बीजेपी का भी जो स्थिति है, माननीय मोदी जी का छवि बहुत ही अच्छा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। सम्राट चौधरी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सम्राट चौधरी जी का भी एक सोच बहुत अच्छा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन करने की आवश्यकता है। अब सम्राट चौधरी डिप्टी बन के बैठे हैं। अरे डिप्टी बन के बैठे हैं, निश्चित रूप से आपकी बात तो माननीय सीएम साहब कितना मानेंगे इस पर डिपेंड करेगा। आपका तो चलेगा नहीं, आपको होम आपके पास नहीं है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कार्मिक नहीं कि आप किसी का ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सारा तो मुट्ठी नीतीश कुमार के तो आप नीतीश जी को कहेंगे, नीतीश जी आपकी बात माने तो ठीक है, नहीं माने तो फिर वही स्थिति है। तो इस सारी बातों पर अब क्राइम कंट्रोल हो चाहे जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी जब तक अपना सक्षम मुख्यमंत्री नहीं बनाकर बैठाएगा तब तक क्राइम कंट्रोल करने की बात ही करना बहुत ज़्यादा न्यायोचित नहीं है। कहीं इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक प्रॉपर मतलब कि इंडिपेंडेंट रूप से न सरकार नहीं बनेगी, मतलब कि जब तक मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट जी नहीं बैठते हैं तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा कि नहीं अब समाप्त हो गया क्राइम, हम उम्मीद नहीं करते। अच्छा, प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार का बहुत करीबी माना जाता था पहले,
2 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया है कि 2025 वाला चुनाव में जदयू को 20 सीट भी नहीं आएगी। देखिए, प्रशांत जी तो बहुत बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, बिल्कुल। सारे बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किए हैं। बंगाल में जो भविष्यवाणी की है वो साबित हुआ। अरे 14 में हमारे साथ वो काम कर रहे थे। 14 में जब माननीय मोदी जी जब पूरे देश में घूम के अपना प्रचार कर रहे थे और हमारी पार्टी जब फुल फ्लेज सरकार में आई तो हमारे साथ काम कर रहे थे। उसके बाद ही तब वो नीतीश जी के पास गए, ममता दीदी के पास गए और कहीं कहाँ गए। पर वो तो हमारा ही मतलब कि अच्छा, क्या लगता है 25 में जो उनका भविष्यवाणी? देखिए, 25 के बारे में हम क्या पहले बताएं। 25 के पहले 24 का क्या आगे होता है इस पर डिपेंड करेगा। 24 में मान लीजिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ दोनों भाई को मिलकर, अब बताइए ना, यहाँ टिकट फाइनल करना है, माननीय हमारे नेता बाहर है, उनको रहना चाहिए था ना। जो भी करते अपने कार्यकर्ताओं को मौका देते। अब अच्छा, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते क्योंकि सरकार का मुखिया हैं, उनके भी बहुत ज़रूरी काम पड़ गया होगा, हो सकता है बाहर चले गए। अच्छा, अब आते हैं अपने ज़िला पे। जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है अब सारा समीकरण चेंज हो चुका है, ठीक है। चाहे वो एमपी का बात हो, चाहे वो एमएलए का बात हो, नालंदा के जो भी 7-8 सीट पे विधायक का चुनाव होता है, एमपी का चुनाव होता है, तो अब क्या लगता है बीजेपी से कैंडिडेट होगा नालंदा में नीतीश कुमार अपने उतारेंगे? देखिए, स्वाभाविक है बीजेपी का कैंडिडेट नहीं होगा, नहीं होगा। ये कहे तो मैं लिख के दे सकता हूँ, चूँकि आखिर नीतीश जी का ये क्षेत्र है और नीतीश जी का पहला अगर एक सीट चुनने की बात होगी तो नालंदा चुनेंगे। स्वाभाविक रूप से वह जो कैंडिडेट होगा जदयू का ही होगा, चाहे वो कौशल जी हो चाहे कोई और हो। अब किनको जो जिम्मेवारी देते हैं तो माननीय नीतीश जी जानते हैं, उनके अलावा दूसरा आदमी तो कोई जानने वाला है नहीं। कौशलेंद्र जी का पूरा विरोध कर रहे थे, अगर उनको टिकट मिल रहा तो प्रचार किया कि नहीं उनका? देखिए, विरोध और प्रचार तो दूसरा विषय हो गया। हम मुद्दागत विरोध उनका करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जानते थे कि जब माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उनके मंच से 30 लाख पब्लिक जिससे लाभान्वित होना है, 30 लाख पब्लिक जो सफ़र कर रही है जिस नदी के कारण, देखिए जल जीवन और हरियाली, ये माननीय मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के पीछे हजारों हजार करोड़ ये खर्च कर रहे हैं। और जल के बिना न तो जीवन है न तो हरियाली है, कुछ नहीं। और जल के लिए जब हम डिमांड कर रहे हैं, यहाँ की पब्लिक डिमांड कर रही है, 50,000 से ऊपर का भीड़ था और एक एक भीड़ हाथ उठा के बोला कि हमको मुहाने नदी चाहिए, बोला था ना आप लोग थे। और उसका जब हमारे लोकप्रिय सांसद कहते हैं कि कौशलेंद्र जी ने विरोध किया था, तो व्यक्तिगत जहाँ तक सवाल है तो इस विचारधारा का मैं विरोध करता रहूँगा जब तक तब तक कि हम इसको कराने में सफल नहीं हो जाते हैं। मैं विरोध करता रहूँगा इस विचारधारा का। अब जहाँ तक रहा प्रचार प्रसार की बात, पार्टी की बात, तो देखिए पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा उसको हम लोग को करना है। हम तो एक पार्टी का छोटा सिपाही हैं, जो भी कहा जाएगा उसको हम करेंगे। अब जहाँ तक बात है कि व्यक्तिगत बात है तो भाई व्यक्तिगत सबका अपना अपना लाइफ है। मैं लोग क्या उनके लिए पक्ष में वोट देंगे नहीं देंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा तो वोट जाएगा ही। मेरा तो वोट जहां हमारी पार्टी का सिंबल साथ में वहां तो जाएगा ही जाएगा, मैं तो दूंगा ही दूंगा, नहीं व्यक्तिगत जो भी रहे लेकिन पार्टी का जो निर्देश होगा वो करें। हाँ, पार्टी का निर्देश तो करना ही है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से अनुशासनात्मक रूप से बंधे हुए हैं। पार्टी का हम छोटा सिपाही हैं और आज से नहीं, मेरी पूरी पूरी जवानी चली गई। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस समय आज मंदिर हम लोगों का बन के तैयार है, हम लोग देख भी रहे हैं, उस मंदिर को ढाने में भी मैं था। आप याद कीजिए 92 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ता था उस समय। तो तब से आज तक मैं उस विचारधारा से जुड़ा रहा है और माननीय नीतीश जी की भी हम लोग इज्जत की। माननीय नीतीश जी भी हमको बहुत मानते थे, इसमें कहीं दो राय नहीं। मुझसे उनसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत हमारी अगर उनसे मेरी दूरी भी थोड़ी बड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ नदी के कारण, जल के कारण, जो कि 30 लाख पब्लिक का हित के बलिए 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। नहीं, हाँ। और मैं ये कहूँगा कि 19 का जो मैं चुनाव निर्दलीय लड़ा तो निश्चित रूप से उसमें पब्लिक का अच्छा सपोर्ट भी मुझे मिला। बिल्कुल, निश्चित रूप से हमारे पास संसाधन बहुत लिमिट था, लोग जानते भी नहीं थे कि रामचंद्र भाई चुनाव लड़ रहे हैं, और जो जाने हमको सपोर्ट किए, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी हथियार है, बहुत बड़ा मेरा। जातीय समीकरण को भेदना सबसे बड़ी बात थी। स्वाभाविक ने भाई, अब जातीय समीकरण क्या कहें, नीतीश जी कुर्मी है तो मैं मानता नहीं। नीतीश जी कुर्मी नहीं? मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं नहीं मानता। अच्छा। वो तो बिहार के नेता हैं, वो अपने आप को कभी बोले हैं। मैं तो सैकड़ों जातीय कहीं कहीं होता है तो हमको बुलाता है, तो कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कभी तो हम तो कभी नीतीश जी को देखे ही नहीं आज तक वहाँ। तो हम पूछते हैं नीतीश जी बुलाए थे, तो हाँ बुलाया आए नहीं, हम क्या आएंगे भी नहीं। नीतीश जी कुर्मी नहीं आप बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता हूँ कि कुर्मी है,
सही बात, मैं नहीं जानता। वो तो राजनेता है भाई, उनका कोई जाति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सारा वो हैं। और मुझकर जहाँ तक बात करें, मैं भी कोई कुर्मी नहीं है, भी सच्चाई है, मैं भी कुर्मी नहीं हूँ। मैं तो अगर हूँ तो इस बिहार का एक बेटा हूँ, इस समाज का मैं एक अंग हूँ, समाज का एक सिपाही हूँ कि समाज जो कहेगा हम करेंगे। मानव समाज सबसे बड़ा सेवा का जगह है, और मानव समाज का सेवा से बड़ा इस धरती पर और कोई सेवा है ही नहीं। आज आखिरी सवाल होगा, नीतीश कुमार जी बार बार कभी एनडीए, कभी इंडिया, कभी एनडीए, कभी इंडिया, फिर हो सके 2024 में अच्छा परिणाम ना आए चुनाव में, तो क्या लगता है फिर आरजेडी का दामन थामेंगे? देखिए, ये माननीय नीतीश जी का विषय है, और उनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करता है तो उसकी मूर्खता है। हम खुद नहीं कुछ जानते उनके बारे में। माननीय नीतीश जी का जो इर्द गिर्द 24 घंटा रहते हैं, वो लोग नहीं जानते। मेरी क्या औकात है जानने का? नीतीश जी बहुत बुद्धिजीवी, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े सामाजिक और बहुत बड़े नेता हैं। उनके बारे में अगर हम कुछ कहें तो कल का हम झूठ हो जाएंगे ना। बिल्कुल। किसी तरह की बात अगर आपसे हम माने दावे से करें तो मैं तो कल झूठा हो जाऊंगा। अमित जी आप ही कहिएगा, रामचंद्र भाई आप तो ऐसे बोले थे, अब बात भी सही। मैं क्या उनके बारे में बोल सकता हूँ? जब उनके बारे में भविष्यवाणी जो प्रशांत किशोर उनके साथ रहे, जब वो नहीं कर सकते तो मेरी क्या औकात है? लेकिन वो कर दिया कि 20 सीट पे सिमट जाएगा 25 में। हाँ, ये तो उनकी सोच है, ये तो उनकी सोच है। अगर थोड़ा सा ट्रेंड अगर बदले नीतीश जी तो पुनः सत्ता पर भी आ सकते हैं। ट्रेंड बदले, लेकिन बदलेंगे नहीं। उनकी जो अपनी आदत है कि हम सुनेंगे सबका, करेंगे अपने मन से, तो सुनने, देखिए होता क्या है, कहावत है ना, सुनिए सबके सबसे और कीजिए अपने मन से। लेकिन ये सुनना भी पसंद नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये है, अरे भैया इस नदी से मुझे क्या लाभ था? क्या लाभ है मुझे? मैं इस नदी के कारण आपसे दूरी क्यों बनाया? इसीलिए ना कि बनाए तो आपको फीलिंग हो चले वो अच्छा कार्यकर्ता। इंटरव्यू में आप ये भी बोला करते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। देखिए, अब वो बात सब्जेक्ट तो पुराने दिनों की बात हो गई, अब उस पर हुआ होगा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन माननीय नीतीश जी आज हमारे साथ हैं, निश्चित रूप से हम उनके लिए जो कर सकते हैं करेंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत विरोध है वो तो खैर रहेगा ही मन में। व्यक्तिगत विरोध उनसे अपने को हमारा नहीं है, मुद्दागत विरोध है। मुद्दागत, अच्छा हाँ। आज हमारे मुहाने नदी का काम कर दें, कल मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा, कल गुलाम हो जाऊंगा। मेरा क्या है अपना? मैं जीता हूं तो इस मानव समाज के लिए, मरता हूं तो इस मानव समाज के लिए। मानव समाज की सेवा मतलब इस धरती की सेवा आज हर कोई देख रहे हैं ना भाई। धरती बचाओ, हवा बचाओ, क्या स्थिति है, कौन कर रहे हैं? सैकड़ों करोड़, लाखों करोड़ लोग लुटा रहे हैं जल जीवन हरियाली के नाम पर, और लाभ कुछ नहीं है, जीरो है। कागजों पे सब काम हो रहा है। कागजी पर है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, आप ही लोग जैसे लोग, कोई हमारे समाज सेवक थे, नाम तो थे हमें नहीं, इस्लामपुर ब्लॉक में एक प्रखंड में 1 करोड़ कितना कितना का तो लूट बता रहे थे वो। हाँ, तो आप बताइए, मनरेगा में। और सबसे बड़ी बात है कि आप और हम उस पर लाख प्रयास करें, कुछ सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। अफसरशाही बहुत। ये भाई अफसरशाही तो इस चरम पे है, मत पूछिए, मत पूछिए। और अफसरशाही को हम और आप जो पसंद कर ले, व्यक्तिगत रूप से पसंद कर ले, लेकिन समाज हित में नहीं होता है, नहीं होता, राष्ट्र हित में नहीं होता है। अरे भाई, जब हम अफसर बन गए और हमारा भाई को ही हम नहीं पसंद, आप मेरा भाई हैं, जब आपकी जरूरत होगी, आपका काम हम नहीं कर पाएंगे तो अफसर आने का मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम लोग तो नैतिकता की बात करते हैं। और हम बताए ना कि भारतीय जनता पार्टी की आज से मैं नहीं हूँ सिपाही, 92 से। हाँ, 92 सब समझ सकते हो। उसकी स्ट्रक्चर को गिराने में मैं था। उस समय मैं कॉलेज में बाहर में पढ़ता था, तो तब से आज तक है। देखिए आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। अब तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं? क्रिमिनल बन नहीं सकते हैं, भ्रष्ट बन नहीं सकते हैं। जो बन पड़ेगा सेवा समाज का करते रहेंगे। समाज दैट मीन्स मानव समाज। जात पर मत जाइएगा, जात की बात मैं कभी नहीं की हूँ आज तक। आप चूंकि पूछ दिए इसलिए मैं कह दिया कुर्मी शब्द लेने। मैं कुर्मी बोलना ही पसंद नहीं करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं कुर्मी हूँ ही नहीं। भी सच्चाई है, अगर होता तो आज जात की रहता ना भाई। लेकिन मैं उस बात की, मैं समाज की सेवा करता हूँ और समाज ही मेरा अपना धर्म है, समाज की सेवा करना। आज इस सरकार से मैं ये भी निवेदन मैं आपके माध्यम से करता हूँ कि भैया आपको जो करना था कर दिए, अब भी खोल दीजिए, अभी खोल दीजिए, बस यही निवेदन है। और आप करेंगे तो आपकी मैं प्रशंसा ही करूंगा। अरे नेता तो हम नहीं हो जाएंगे, नेता आप ही रहिएगा, फीता आप काटिएगा, पीछे से हम तालियां लगाएंगे, जयकारी करेंगे, नीतीश बाबू जिंदाबाद, सम्राट बाबू जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, हम यही करेंगे। अरे हम नेता कहाँ बनने वाले भाई, हम तो छोटा आदमी हैं। छोटा आदमी। चलिए, रामचंद्र जी हैं जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दे रहे, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो 2005 वाला सीजन का जो कार्यकाल रहा था
वो बहुत ही बन रहा था, और वैसे नीतीश कुमार पुनः बनने की कोशिश करें तो हम लोग फिर से उनका सपोर्ट करेंगे। बाकी आप रामचंद्र जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।